अब देखिए यहाँ पर सर्वलेट कॉन्फ़िग इस तरह से वेब क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक लॉगिन पेज बना ले रहे हैं। घर पर कुछ काम था इसीलिए कहते क्या? नहीं, वो लॉकडाउन वगैरह चल रहा तो मैंने कहा चलो निकल जाते हैं। अच्छा, क्लू फिर वहाँ पे परेशान हो जाती है अंदर ही अंदर। क्या चीज? छोटी बच्ची है तो काफी अच्छा। टाइम से वो
4-5 महीने के अंदर ही अंदर परेशान हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। बच्चों के साथ फिर दिक्कत, हम्म, घर में ऐसा कि फिर भी थोड़ा रिलैक्स है। आप दिल्ली से ही हो या फिर कहीं और से? नहीं नहीं, हम जो है गोरखपुर यूपी से हैं। आप कहाँ से हो? हेलो, आवाज़ जा रही है मेरी? अच्छा। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ, उत्तराखंड से। अच्छा, तो पास ही पड़ता है फिर तो। हम्म। ठीक है, यहाँ यूज़र यहाँ अपने पासवर्ड दे दिए। अब जो है जब हम क्रिएट करेंगे सर्वलेट, जिस टाइम हम सर्वलेट क्रिएट करते हैं उसी टाइम जो है सारी वैल्यूज जो हमें डिक्लेयर करनी होती है हम लोग वहीं कर लेते हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखिए आप यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर नाम दे दिया, हमने हम्म। पैकेज का नाम दे दिया, क्लास का नेम हम्म। दे दिया। नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा ये चेक, ये तो हमने वहाँ पर कॉल किया। हम्म। जैसे आप जो है ये यूआरएल मैपिंग है आपकी, तो यहाँ हम्म। एडिट में जाइए। हम्म। एडिट में ना कीजिए यहाँ, बल्कि यहाँ ऐड कर लिया है इनिशियलाइज पैरामीटर, देखिए आपको मिल रहा है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। आप इसी में सारी वैल्यूज ऐड कर दीजिए, जैसे हमने लिख दिया यूजर नेम, हम्म। और यहाँ वैल्यूज दे देते हैं हम। ठीक है, ओके कर दिया। दूसरी वैल्यूज दे दिया हमने, और जो भी वैल्यू आपको पास करनी है वो आप दे दीजिए। हम्म। ठीक है, तो वो सारी वैल्यू यहाँ पर शो कर देगा। इस तरह से जितनी वैल्यू चाहिए उतनी सेट कर सकते हैं आप यहाँ पर। हम्म। उतना करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए, और हमने वहाँ पोस्ट कर रखा है तो गेट सिलेक्शन हटा देते हैं और हम्म। फिनिश कर देते हैं। अभी तो ऑफिस में ऑनलाइन ही वर्क हो रहा होगा। हाँ, दिसंबर तक कर दिया इन लोगों ने अभी। आपको दिसंबर तक कर दिया सारा, जो है आपका ऑनलाइन ही चल रहा है। इसलिए मैं कर रहा था, अभी तक यही था कि अगस्त तक रहेगा ही। हाँ, लेकिन बट अब तो दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया। हाँ, कर दिया इन लोगों ने। मैंने सोचा वहाँ पे भी ऑनलाइन ही, तो घर ही से, उससे अच्छा थोड़ा घर में हाँ फैमिली के हाँ साथ। हाँ हाँ। अब देखिए जो भी हमने यहाँ सेट किया, देखिए ऊपर आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा अभी। हम्म। सेल एनोटेशन तो उसके लिए है आपका, यानी जो हम लोगों ने सर्वलेट बनाया है, यानी कि यूआरएल पैटर्न गेट है आपका। इनिशियल पैरामीटर में देखिए यूजर का नेम और आपका पासवर्ड यहाँ पर सेट है आपका।
ओके। ठीक है, तो आप जब 2.5 से आगे आप वेब एक्सेल में नहीं यूज़ करना चाहते, तो वहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। उस दिन हम लोग क्या था, वेब एक्सेल में सेट किया था, यहाँ पर वेब एक्सेल में आपको नहीं सेट करना, आप इस तरीके से आप सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो है यूज़र ने जो इनपुट किया है उसको गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका जो यूज़र इनपुट करेगा वो वैल्यू हम लोगों ने गेट कर लिया। अब हम लोग को गेट करना है जो वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रखी है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है आपका वेरिएबल नेम दिया है हमने नेम और पासवर्ड। ठीक है, इन्हीं नेम और पासवर्ड से यहाँ पर हमने वैल्यू कॉल कर लिया, यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, अब आप जो है यहाँ पर लेकिन नॉर्मली जो ये एसएसएस का यूज करते हैं, जैसे डेटाबेस वगैरह यहाँ पे, या डेटाबेस डेटाबेस में आप वैल्यू ज़्यादा आप जो है वहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं ना, आप जितनी चाहे उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको कम वैल्यू आपको देनी है, कुछ जैसे यूज़र नेम पासवर्ड, जैसे एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड देना, वो आप स्टोर करके यहाँ रख सकते हैं। इसको रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, नहीं कर सकते। नहीं।
यह सिक्योरिटी पर्पज से बेटर होता है। हम्म। आप पासवर्ड भी डिस्प्ले कराना चाहे तो पासवर्ड भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे पहले हम लोगों ने किया है। ये अलग-अलग जगह है आपका जो है सर्वर के टाइम पे रख गया, सब जगह वैल्यू को सेव करके रख सकते हैं, उसको अलग-अलग शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब यहाँ सर्वलेट कॉन्फ़िग में कर रखा है, तो ये सिर्फ़ सर्वलेट का मीन्स सिर्फ़ इसी सर्वलेट के अंदर इसे कॉल किया जा सकता है, ये यूज़र नेम और सब पासवर्ड जो हमने सेट कर रखा है। अगर आप इसको जो किसी और सर्वलेट पे कॉल करना चाहेंगे तो नहीं कॉल कर सकते हैं। ओके।
देखिए आपका ये वहां से उसने वैल्यू कट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप दोनों तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो web.xml भी आप वैल्यू सेट कर सकते हैं टैग के अंदर, या फिर यहाँ पर ऊपर आप उस तरह से दे देंगे। इस टाइम आप सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, इनिशियल पैरामीटर में हम वैल्यू सारे आप वैल्यू और वेरिएबल और वैल्यू दोनों वैल्यू इनपुट कीजिए। तो इस तरीके से आपका एनोटेशन के साथ वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जो है हमने यहाँ पर यूज़र ने जो इनपुट किया वो गेट कर लिया, और यहाँ पर जो हमने सर्वर कॉन्फ़िग के अंदर सेट किया इनिशियलाइजेशन के टाइम पर उसे गेट कर लिया। फिर दोनों को कंपेयर करा करके जो है यहाँ पर रिजल्ट शो करा। तो कोई भी चीज़ जैसे जो कि आपको पूरा सर्वलेट के अंदर आपको जो है यूज़ करना है, तो वो आप वहाँ पर डिक्लेयर करके उस वेरिएबल को डिक्लेयर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था सर्वलेट कॉन्फ़िग के थ्रू। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू देखिए, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पूरी एप्लीकेशन का सिर्फ एक सिंगल बनता है। आपका जो है वहाँ पर जो है एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। जिस टाइम आप क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट, उसी टाइम उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट आ सकती है, आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे सकते हैं। Okay. 2.5 हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें वेब एक्सएमएल मिल जाएगा। हम इसी फाइल को कॉपी कर लेते हैं, कि क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है एक सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पोस्ट रहने थे, गेट को सिलेक्शन हटा देते हैं। सेम वही चीजें हैं, अभी हम इसे चेंज कर लेते हैं। हम कॉपी इसलिए कर ले रहे हैं कि हमें जो है फिर लिखना नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना, तो वो चीज पहले हम लिख चुके थे बस उसी चीज को। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज दे रही हैं, तो यहाँ आ जाते हैं वेब एक्सएमएल में। देखिए ये आपका एंट्री हो गई यहाँ पर, सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग। तो हम लोग जब लास्ट टर्न पे किया था वेब कॉन्फ़िग के अंदर, तो हमने इसी के अंदर टैग लगाया था इनिट पैराम का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सर्वलेट जो आपका टैग है इससे बाहर देना है आपको, सर्वलेट टैग के अंदर नहीं। देखिए सर्वलेट टैग आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर्वलेट टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक है। आपको इस टैग के अंदर नहीं देना, इस टैग से बाहर देना है। इसके लिए यहाँ पर मिलता है कॉन्टेक्स्ट परम नाम का एक टैग। ठीक है, इसे भी सेम वैसे ही आपको दो आपको सब टैग मिलते हैं। एक है आपका परम नेम, तो यहाँ पर हमने दे दिया परम नेम, हमने दे रखा यूजर नेम। और एक है परम वैल्यू, और यहाँ पर जो है आप वैल्यू दे सकते हैं जो भी आपको देना है। इसी तरह से जितनी वैल्यू सेट करनी चाहे आप सेट कर सकते हैं। और ये वैल्यू जो है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, अगर हम इस वैल्यू को कॉल करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग इसे कॉल करते हैं, क्योंकि वैल्यू सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में स्टोर रहेगी। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आपका सर्वलेट कॉन्फ़िग जैसे था वैसे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। ये डिफरेंस ये होगा कि आप इस वैल्यू को पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सर्वलेट कॉन्फ़िग के अंदर जो वैल्यू होगी वो सिर्फ उसी सर्वलेट के अंदर कॉल होगी, लेकिन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में जो कर देंगे वो ग्लोबल हो जाएगी, वो पूरे आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी सर्वलेट के अंदर कॉल हो जाएगी। तो सारे सर्वलेट के अंदर वैसा ही करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना के उसको भी रिट्रीव करना पड़ेगा। क्या चीज? नहीं, अगर जैसे यहाँ दूसरे पर हमने सर्वलेट में यहाँ पर हमने गेट किया ना यहाँ पर, वैसे हर जगह आप जिस सभी सर्वर पे आएंगे वैसे गेट कर सकते हैं, वहां से कॉल कर सकते हैं। ओके।
ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अगर मान ली किसी भी सर्वर पे आपको कॉल करना है, तब कुछ नहीं करना है आपको, बस इस 3 लाइन का वो यूज ऑब्जेक्ट करना होना होगा चाहिए। और वो कॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सर्वलेट कॉन्फ़िग का ये होता है कि आप जहाँ कहीं बनाएंगे कि जिस सर्वलेट के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसी सर्वलेट से उसे एक्सेस किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पज से आपका बेटर है कि आपका जो है किसी एक का सर्वलेट पे आपने सेट कर दिया और उसको फिर जो है अगर किसी दूसरे सर्वलेट में आप कॉल करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी वैल्यूज को आप पूरे उसमें चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में कहीं भी कॉल की, जैसे आपको आप कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ऑरेकल से, तो आपको यूआरएल डिक्लेयर करना है, आपको ड्राइवर डिक्लेयर करना है, आपको यूजर नेम पासवर्ड देना है जो आपने ऑरेकल में सेट कर रखा है। तो जो आपको पूरे जो है प्रोजेक्ट के अंदर सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। ऑरेकल का जो आपका आपका पासवर्ड होगा, आपका जो है यूआरएल होगा, ड्राइवर होगा, यूजर नेम होगा, वो सब सेम होगा आपका पूरे उसमें आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो चीज़ आप जो है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे सकते हैं। और जैसे एडमिन का सिर्फ आपको एडमिन रखना है, तो आप सर्वलेट कॉन्फ़िग के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हर जगह यूज हो जाता है, आपका किसी भी सर्वलेट के अंदर फॉलो कर लेंगे, लेकिन सर्वलेट कॉन्फ़िग में जो होगा वो सिर्फ उसी सर्वलेट के अंदर होगा जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन अक्सर पुट अप हो जाता है कि आपका सर्वलेट कॉन्फ़िग कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। सर्वलेट कॉन्फ़िग जितने ऑब्जेक्ट जितने भी सर्वलेट आप क्रिएट करेंगे, हर सर्वलेट का अपना एक सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो होता है पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। दोनों ही इंटरफेस हैं, लेकिन दोनों का सिर्फ आपका जो है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का पूरे प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनता है, और कॉन्फ़िग का जो होता है वो आपका जितने आप सर्वलेट क्रिएट करेंगे, हर सर्वलेट का अपना एक सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे वैल्यूज को, जैसे अलग अलग तरीके से आप अभी जैसे ये भी क्या था, ये वैल्यूज ही थी आपकी, आप रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोगों ने ट्रांसफर किया, सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू कॉल किया, आपका जो है डिस्पैचर का यूज किया, सर्वलेट कॉन्फ़िग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का यूज किया, जिसके थ्रू अलग अलग तरह से वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। आगे हम सेशन है, कीज है, आपका फॉर्म फीड है, यूआरएल पे आपका है, रीराइट यूआरएल है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। और कितने तरीके से आप अलग अलग तरह से वैल्यू सेट कर सकते हैं और अलग अलग जगह पर आप कैसे आप उसे गेट कर सकते हैं। ओके, ठीक ठीक है, तब ऐसा रहने देते, कल से हम जो है हम लोग करेंगे कि किस तरीके से सेशन पर कैसे वर्क करेंगे। चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, यहाँ तक तो नहीं। ठीक है, ठीक, चलो, ओके। ओके, थैंक यू।